फिलहाल तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के इस ऑडिटोरियम में, इस हॉल में कोस्टारिका के कॉफी के रंग कैनवस पर बिखरे हुए हैं। कलाकारों से हमने बात की, अब ऐसे भारतीय कलाकारों से बात करते हैं जो इस बारे में रोशनी डालेंगे। आखिर कोस्टारिका की कॉफी के ये रंग जो कैनवस पर उतरे हैं भारतीय कला से कितना मेल खाते हैं, कितनी खुशबू है इनकी, कैसे खुशबू है। यंग आर्टिस्ट भी हमारे साथ हैं और स्थापित कलाकार भी हमारे साथ हैं। आपका पूरा नाम? तेजस्विनी सक्सेना। तेजस्विनी, ये जो कोस्टारिका के कॉफी के कलर आपको दिख रहे हैं यहाँ, तो भारतीय कला के क्षेत्र में आप इसको किस तरह से देखते हैं? वेरी वाइब्रेंट कलर्स, वेरी सूदिंग। मेरे को इंडिया की याद दिलाते हैं। द कलर्स आर वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन इंडिया एंड आई थिंक जो यहाँ पे सीनरी भी दिखाई है, इंडिया में आप सेम टाइप की सीनरी पा सकते हैं। एंड आई फील दैट ये दिखाता है कि हमारा वर्ल्ड कितना सिमिलर है, बट बस छोटे छोटे डिफरेंसेस जो हमको अलग कर देते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये समझ में आता है इन्होंने जो रचे हैं कैरेक्टर्स, उनके बड़ी बड़ी चोटियां हैं। वो भारतीय जो पुरानी पाषाण कला है जिसमें यक्षिणी या ऐसा बनाते हैं, देवी देवियां चित्रित करते हैं, उनके बड़ी बड़ी चोटियां होती हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं। तो वो सारी चीजें और जो रंगों का चयन है इनका, वो बहुत ही सूदिंग है, जो आंखों को और दिल को सुकून देता है। नरेश कुमावत जी से बात करते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियां पूरी दुनिया में लगाई हैं, 82 देशों में अपनी मूर्ति कला से लोगों को दांतों तले उंगली दबाने में मजबूर किया है। तो नरेश जी, आप इस कला को किस तरह से आंकते हैं? राडुन फ्लोरा जो काम इन्होंने किया है इस कला के जगत में, इस कॉफी के ऊपर जो आधारित इनकी है, तो हमारे हिंदुस्तान में जैसे दार्जिलिंग और सिक्किम की याद ये हमें दिलाते हैं और कुछ इसी तरह का कल्चर उस तरफ पाया जाता है। सच मायने में कला की कोई सीमाएं नहीं है, जो सीमाएं हैं वो इन्हीं कैनवास के अंदर अंकुरित कलाकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया। बहुत ही सुनहरे और सुंदर कलर का उपयोग उन्होंने किया। इसीलिए लोग कहते हैं कि कला की न कोई भाषा होती है, न कोई सीमा होती है। जी बिल्कुल, कला की कोई सीमा नहीं होती है। आज इस कलाकार ने कैनवास के अंदर जिस तरह से संचित कर दिए दो देशों की सीमाओं को, वो दोनों इतनी सिमिलर हैं, दोनों इतनी खूबसूरत हैं, जो हमारे भारतीय कला को कोस्टारिका की कला के साथ मेल कराती है, जोड़ती है और हमें बहुत खूबसूरत नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ के परिषद के डीजी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल दिनेश पटनायक जी। दिनेश जी, और आगे क्या क्या परियोजनाएं हैं जिससे कि कोस्टारिका, भारत और बाकी पूरे विश्व में जो कला परिषद है वो? देखिए, हर देशों के साथ हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी कोस्टारिका के साथ 2 महीने पहले हमने एक पियानिस्ट का और सूफी सिंगर्स के जुगलबंदी की थी। वो बहुत सुंदर जुगलबंदी था, बिकॉज उसमें वो पियानिस्ट जो था वो जिंदगी में कभी सूफी म्यूजिक ना बजाया था, और यहाँ जो सूफी सिंगर है वो कभी चिलियन कोस्टारिकन पियानिस्ट के साथ कभी बजाए नहीं थे। तो ये जो जुगलबंदी हम किए थे वो बहुत सुंदर निकला। वैसे हम सेंट्रल अमेरिका के 200 साल का जो सालगिरह है, 200 साल की इंडिपेंडेंस, वो मनाए थे लास्ट ईयर। अभी दुबई एक्सपो में शुरुआत हो गया है। दुबई एक्सपो में हम 3-4 इवेंट्स कर चुके हैं और 6 महीना चलेगा, लगातार हमारे इवेंट्स चलते रहेंगे वहाँ पे। अभी बांग्लादेश का 50वां एनिवर्सरी है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का। बांग्लादेश से रुकिया सुल्ताना जी आए हैं, उनका एग्जीबिशन अगले हफ्ते खुल रहा है। बहरीन से हमारा एक ग्रुप आया जहाँ की 50 साल के अगेन सालगिरह का मनाना होगा। किर्गिस्तान गया था एक ग्रुप SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें गए थे। तो इस तरह हम हर देश के साथ कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। हमारा है कि कोविड ने हर कुछ बंद कर दिया है लास्ट 1.5 साल से, मगर अभी मौका है कि जो ये मौका दे रहा है कोविड, थोड़ा थोड़ा गैप्स मिल रहे हैं हमको, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, उसमें हम जितना बहुत कर सकते हैं वो काफ़ी है। जब हमारे पास बांग्लादेश का सांस्कृतिक ग्रुप आता है तो क्या हम उनसे ये सारी बातें भी करते हैं कि वहाँ जो जिस तरह से असहिष्णुता की चीजें आ रही हैं, तो उस पर भी हमारी कुछ बातचीत होती है? हम सिर्फ कला की, संगीत की बातें करते हैं? कला संगीत वो बातें भी होती हैं। जो 2 देशों के बीच में जब बातचीत होता है तो हर चीज की बातचीत होती है, मगर हमारा काम है सेलिब्रेट करना। हमारा काम है कि जो हमारे सिमिलरिटीज है, कॉमनलिटीज है, जो हम दोनों को भाता है, जो दोनों को पसंद आता है, उस चीजों में काम करें। जो बाकी इश्यूज हैं वो चलते रहते हैं, उनके यहाँ भी कुछ दुख दर्द हैं, हमारे यहाँ कुछ है, तो वो तो बातचीत चलते रहते हैं। और हमारे यहाँ हमारे सीनियर लोग हैं जो कि इनको सुलझाने में लगे हुए हैं। हम लोग उनसे रेगुलर बातचीत करते हैं, उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में हैं। मगर ये जो आर्ट होता है, ये आर्ट का कोई बाउंड्री नहीं होता है, आर्ट का कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। ये दोनों देश को मिलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
you have made the aroma of coffee on this canvas. Usted ha plasmado el aroma de café en estos dibujos, en estas pinturas. Sí, la idea de la colección es, más que todo, olor a café, es que se reconozca a un costarricense sin decir su origen. Sí, the idea behind these pictures is more than anything that Costa Rica can be recognized through art, through pictures. What is your main motto? You want to create through your colors, vibrant colors. Es lo que usted quiere crear a través de What is the philosophy behind la it? filosofía detrás de esto. Es sobre todo los colores cálidos reflejan ese amor, esa pasión hacia un país que me ha dado todo. These vibrant colors represent a passion and my love to a country that has given me all. Oh, and what do you think about India and Indian arts? ¿Qué se siente o qué cree de India y su arte? Es primero muy milenario, es muy trascendente, no se puede dejar al mundo sin India, India sin el mundo. Pero ahí, sobre todo, agradecer a India por los grandes inventos y personas maravillosas, que solo eso ha mostrado más que arte en el mundo. It's a millenary art, and I think the world cannot do without India. We have to thank India for its great inventions and all the traditional heritage it has given to the world. सोफिया, आपके नाम का मतलब जैसा आपने बताया कि विजडम, बुद्धि, आप हिंदी में हमारे दर्शकों को बताएंगी कि कलाकार क्या कह रहे हैं? I did not understand the last. आप अगर थोड़ी थोड़ी हिंदी में बता सकते हैं। हाँ, But the last, you can translate the question. आप बता सकती हैं कि इन्होंने जो बताया है अपने वो क्या है, उसका सारांश क्या है? Saranska? Comprehensive, you can say. What is the condensed form of Content, yes. of his content? Okay, que es como el contenido principal de sus obras. Es la esencia del costarricense por medio, como se puede conocer un café a Costa Rica, por lo famoso que somos por el café, así deberíamos ser reconocidos sin necesidad de decir de dónde somos. It's the essence of Costa Ricans. As you're able to know a coffee because of its flavor, you should be able to know Costa Rica through this type of artwork. यानी इनका कहना है कि वो कॉफी की खुशबू जो कोस्टा रिका की पहचान है, उसी को इन्होंने अपने पूरे शिद्दत के साथ, अपनी सोच के साथ कैनवस पर उतारा है, ताकि कोस्टा रिका के साथ साथ उसकी कला, उसकी खुशबू, उसकी संस्कृति, कोस्टा रिका का कल्चर, ये सारा इन कैनवस पर उतर जाए। इसी खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं भारतीय कला की तरह पीले, लाल, हरे, गुलाबी, ये सारे रंग जिस तरह से कैनवस पर खिले हैं, उससे लगता है कि भारत और कोस्टा रिका का कल्चर, दोनों की संस्कृति एक जैसी लगती है। आपको लगता है कि इंडियन कल्चर और कोस्टा रिका का कल्चर कैनवस पर एक जैसा दिखता है? Do you think India and Costa Rica's culture looks the same on canvas? कैनवस? Que India y Costa Rica de forma similar en un canvas. Sí, claro, nos une más que solamente nos separa la distancia, creo. Of course, I think it's distance that separates us. We share a lot in art and colors. यानी कला की, प्रेम की, इन सब की कोई ना सीमाएं होती है, ना भाषाएं होती हैं। ये सारे एक जगह मिलते हैं, चूंकि संगीत के सुर भी साथ हैं, समंदर भी साथ है, और इनके बीच सीमाएं नहीं हुआ करती। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। ये एग्जीबिशन यहाँ ICCR के मुख्यालय में लगी है। आप आएं और इन रंगीन कैनवस का आनंद लें। नमस्ते।